हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 21 में आपका स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में WTO से संबंधित ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स और रेड बॉक्स के बारे में जानेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। गैट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है, जिसे हिंदी में प्रशुल्क एवं व्यापार पर समान समझौता कहते हैं। गैट की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमियां थी, जिसे दूर करके 1 जनवरी 1995 को इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, जिसे शॉर्ट में WTO कहते हैं। इस प्रकार WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ, जिसके स्थापना का उद्देश्य था विश्व व्यापार के लिए नियमों को बनाना और सदस्य देशों के बीच शुल्क मुक्त व्यापार की व्यवस्था को करना। इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। WTO का 2 वर्ष में कम से कम एक बार बैठक या मंत्री स्तरीय सम्मेलन होना अनिवार्य है। WTO का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन 1996 में सिंगापुर में हुआ। WTO का दूसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन 1997 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में हुआ। WTO का तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन 1999 में वाशिंगटन के सिएटल में हुआ। WTO का चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2001 में कतर की राजधानी दोहा में हुआ, जिसे दोहा विकास दौर या दोहा विकास एजेंडा भी कहा जाता है। आज का मेरा टॉपिक ब्लू बॉक्स, अम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स WTO के इसी चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन दोहा विकास एजेंडा या दोहा विकास दौर से संबंधित है। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। WTO ने सब्सिडी से संबंधित 4 बॉक्स को बनाया है, जिसमें से फर्स्ट है ब्लू बॉक्स, सेकंड ग्रीन बॉक्स, थर्ड अम्बर बॉक्स और फोर्थ रेड बॉक्स। अब हम लोग बारी बारी से सभी बॉक्स को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है ब्लू बॉक्स। ऐसी सब्सिडी जो प्रोडक्शन या उत्पादन को कम करने के उद्देश्य से दिया जाता है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आता है। WTO के ब्लू बॉक्स में शामिल मद या विषय वस्तु पर सरकार सहायता या सब्सिडी उत्पादन को कम करने के लिए देती है। इसमें सरकार यह कहती है कि आप इसका प्रोडक्शन नहीं करो या कम करो, इसकी फंडिंग हम अर्थात सरकार करेगी। इस प्रकार प्रोडक्शन को कम करने के लिए यह सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट है अम्बर बॉक्स। अम्बर बॉक्स में ऐसी सब्सिडी को रखा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। अम्बर बॉक्स में शामिल विषय वस्तुओं या मदों पर सब्सिडी देने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस वस्तु की कीमत बहुत कम हो जाती है। इसे एक उदाहरण द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। यदि किसान को प्रोडक्शन के लिए वहाँ की सरकार बीज, खाद, पानी, बिजली और मशीन फ्री दे, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका प्रोडक्ट बहुत सस्ता हो जाएगा। इस प्रकार देश की सरकारों द्वारा अपने देश के व्यापार को बचाने के लिए उनके द्वारा सब्सिडी प्रदान किया जाता है, जिससे उसके उत्पादन का कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो जाता है। इस प्रकार वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसी के प्रोडक्ट को लोग खरीदेंगे। इससे अन्य देशों का व्यापार प्रभावित होगा। नेक्स्ट है ग्रीन बॉक्स। ऐसी सब्सिडी जिसको देने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित नहीं होता, यदि होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में। ग्रीन बॉक्स में शामिल मद या विषय वस्तु पर सब्सिडी देने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित नहीं होता, यदि होता भी है तो नाम मात्र का। इस बॉक्स के अंतर्गत अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानिक विकास कार्यक्रम, आपदा राहत, किसानों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम, आधारभूत संरचना के विकास आदि आता है। इन मद या विषय वस्तु या क्षेत्रों में सरकार आर्थिक सहायता या सब्सिडी देती भी है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित नहीं होता है।
इसी कारण ग्रीन बॉक्स में शामिल मदों पर दिए जाने वाले सब्सिडी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। नेक्स्ट है रेड बॉक्स। रेड बॉक्स में शामिल मदों पर सब्सिडी शून्य होता है, अर्थात इसमें जो विषय वस्तु होते हैं उस पर सब्सिडी नहीं दिया जाता। इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में WTO से संबंधित ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और रेड बॉक्स को देखा और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।